अमानत के घर में ईडी की रेड हुई है। उन्होंने कहा था कि मैं जेल चला जाऊं या कुछ भी, ये क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग आज नहीं तो कल इन्हें जेल में जरूर डालेंगे, क्योंकि इनका काम ही बेगुनाह लोगों को जेल में डालें। लेकिन अमानतुल्लाह एक शेर है, वो किसी से डरेगा नहीं, वो किसी से दबेगा नहीं। जब उसने कुछ नहीं किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वापस आएगा, आप देखिएगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिस चल रहा है ना ईडी का, ये बड़ा मतलब संदेहास्पद लग रहा है कि हो क्या रहा है। ये आप उठा के ले जाते हो, फिर छोड़ते हो, फिर ले जाते हो, फिर छोड़ते हो, जब इलेक्शन आता है फिर ले जाते हो। वक्फ बोर्ड में कोई भी चीज़ गलत नहीं पाई गई, ना कोई उसमें कोई घोटाला हुआ। सुबह में ये तकरीबन 6:15 बजे लोग आए और आने के बाद अभी अब टाइम हो रहा है 12:30 बजे। अभी इनको ये लेके भाई ने ईडी का और जो भी कानून प्रक्रिया है उसका सम्मान किया है, हमेशा जो भी नोटिस आए उसका रिप्लाई दिया है बराबर। दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस के मुरादी रोड पे हूँ। मेरे पीछे ये वाला घर, जहाँ पे आप अच्छी खासी संख्या में नेशनल मीडिया वालों को देख रहे हैं, लोकल पुलिस को देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को देख रहे हैं, ये सब का सब यहाँ इसलिए मौजूद है कि आज अमानतुल्लाह खान को ये घर है पीछे, उसके घर में, अमानत के घर में ईडी की रेड हुई है। ईडी की टीम आई है। रेड हम इसलिए कह रहे हैं उसको कि जब ईडी की टीम आती है तो उसे रेड ही कहा जाता है। ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पे आई है उनसे पूछताछ करने के लिए। अब सब लोगों को मालूम है अमानतुल्लाह खान पे पहले भी ईडी की रेड हो चुकी है, एसीबी की रेड हो चुकी है बहुत पहले से। आज भी उनके यहाँ ये रेड हुई है, इसलिए नेशनल मीडिया भी बहुत ज़्यादा है, लोकल पुलिस भी बहुत ज़्यादा है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी बहुत ज़्यादा हैं। अब तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ हो ही रही है, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान उनसे क्या पूछताछ हो रही है, उन्होंने ईडी को क्या जवाब दिया, ईडी ने उनसे क्या पूछा, ये तो अमानत जब मीडिया के सामने आएंगे तो मालूम चलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आप सब लोग ये जानते हैं कि अमानतुल्लाह खान पे इल्ज़ाम है कि जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अनियमितताएँ की। उन पर यह इल्ज़ाम है, कोई भी इल्ज़ाम उन पर अभी तक साबित नहीं हुआ है। ऐसा उन पे इल्ज़ाम है कि जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड में बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से भर्ती किया। उसके अलावा उन पे आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पट्टे पे दी, उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाई की और इस कमाई को उन्होंने अपने दोस्तों के नाम प्रॉपर्टी ख़रीदने में ली। ये उन पर आरोप है। ये आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में उन पर कई बार एसीबी की भी रेड हो चुकी है, ईडी की भी रेड हो चुकी है, वो जेल भी जा चुके हैं। उनको ईडी ने बुलाया भी है, उनको एसीबी ने बुलाया भी है। बहुत पहले जब एसीबी की टीम यहाँ पे आई थी तो अमानत एसीबी पहुँचे हुए थे, उनसे पूछताछ जारी थी, फिर भी एसीबी की टीम उनके घर आ गई थी। बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, तब अमानत के समर्थकों ने बहुत हंगामा किया था। ये कहा था कि जब अमानत खुद एसीबी की टीम के पास पहुँचे हुए हैं तो यहाँ टीम क्यों आई हुई है। लेकिन आज न कोई हंगामा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ईडी की टीम यहाँ पे आई हुई है, उनसे पूछताछ जारी है, 6 घंटे से पूछताछ जारी है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अमानत साहब को साथ ले जाया जाएगा या उन्हें आज पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं बताऊंगा आपको कि अमानत पे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए तरह तरह के उन पे इल्ज़ाम है, उसी सिलसिले में ईडी की टीम बार बार उनके घर आती है और उनको बुलाती भी है। अब सब लोगों को एक चीज़ मालूम होगा कि अमानत साहब को कई बार सम्मन भेजा गया, वो उसका जवाब तो देते थे लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होते थे। इस सिलसिले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अमानतुल्लाह खान को ईडी के सामने हर हाल में पेश होना होगा, उसके बाद अमानत साहब जो लगभग 7-8 महीने कहीं गायब थे, पता नहीं वो कहाँ थे। उनके चाहने वाले कहते हैं कि वो जमात में गए हुए थे, जबकि जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि वो ईडी के डर से इधर उधर कहीं गायब थे, पता नहीं वो एग्जैक्ट थे कहाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अमानत साहब पेश हुए ईडी के सामने। ईडी ने उनसे पूछताछ की और कभी देर रात ये खबर आई कि अमानत साहब को रोक लिया गया, लेकिन धीरे धीरे उनको छोड़ दिया गया बाद में। और अब तक अमानत साहब बाहर थे, इलाके में वो नज़र भी आ रहे हैं। जो काम पिछले कई महीनों से नहीं हो रहा था वो काम भी करवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम आई, फिर आ गई है। देखना यह है कि आज उनसे क्या सवाल किए गए, इसका उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, मीडिया के लोग अमानतुल्लाह खान के गेट के सामने मौजूद हैं। ये जो अफसर आए थे वो भी मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी होती है वो भी है। ये अमानत का घर है, मीडिया वाले मौजूद हैं। टीम जो उनसे पूछताछ कर रही थी वो पूछताछ करके जा रही है। ये हम आपको एग्जैक्ट बता नहीं कर सकते अभी तक कि अमानत साहब से पूछा क्या गया और इसका उन्होंने जवाब क्या दिया। देखिए, मीडिया के सामने ये रस्साकशी विजुअल लेने के लिए होती है। आप सब जानते हैं हम मीडिया वाले विजुअल के भूखे होते हैं। इसी सिलसिले में ये मीडिया वाले जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि अंदर का विजुअल लिया जा सके। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या अमानत को लेके जाया जा रहा है या फिर ये कि अमानत साहब को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है, ये कुछ कन्फर्म नहीं है। हमें अब तक कुछ दिख भी नहीं रहा है एग्जैक्ट जो हम आपको बताएं तो वो उनको ले गए या उनको घर पे रहने दिया। अमानत साहब के जो समर्थक है वो चिल्ला रहे हैं अमानत साहब को शायद ले जाया जा रहा है, अमानत साहब को ले जाया जा रहा है। ये यहाँ अपने
ले गए हैं मेरे ख्याल से अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लगता है वो गाड़ी में बैठेंगे और उन्हें ले जाया जा रहा है। जी हाँ, उन्हें ले जाया जा रहा है गाड़ी में। अब वो कितनी पूछताछ होगी, कितनी देर वहाँ रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा हमें नहीं है। फिलहाल मैं आपको दिखा दे, इसी गाड़ी में अमानत साहब को ले जाया जा रहा है। ये जो गाड़ी है इसमें अमानत साहब को अमानत को ले जाया जा रहा है। देखिए अमानत जा रहे हैं, इसी में अमानत है, देखिए अमानत इसी में है, इसी गाड़ी में अमानत है। अमानत को ले जाया गया है, देख लीजिए आप, अमानत को ले जाया जा रहा है। वो वहाँ से उनसे क्या पूछताछ होगी, क्या मामला होगा, ये हमें नहीं मालूम है। इसका हम आपको पहले से कुछ नहीं बता सकते। ये देखना ये है कि हो सकता है पूछताछ के बाद उन्हें वापस उनके घर भेज दिया जाए, या हो सकता है अगर जरूरत महसूस हो तो और भी पूछती जाए। फिलहाल मीडिया वाले गाड़ी के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, जिस कार में अमानत को ले जाया गया है। पूरी टीम जो अमानत के समर्थक है वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो हैरान और परेशान है, वो समझ में नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम बोले तो क्या मिले। फिलहाल ये जो गाड़ी आई थी ये भी जा रही है, इसमें जो ऑफिसर लोग थे आप देख रहे हैं, मीडिया की टीम भी भाग रही है। जो अमानत के समर्थक है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोले। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अगर मीडिया को जवाब देना है तो क्या देना है। फिलहाल ये अमानतुल्लाह खान का घर, यहीं पे लगभग 6 घंटे तक ईडी की टीम रही, मैं आपको बता दूं। उसके बाद अमानत साहब को साथ में ले जाया गया। जो उनके समर्थक है वो भी जा रहे हैं, देखिए उनके जो समर्थक है वो भी जा रहे हैं। जो अमानत साहब के चाहने वाले हैं, उनकी पार्टी के हैं, उनके जानने वाले वो जा रहे हैं साथ में। ये मैं अमानतुल्लाह खान का आपको घर दिखा दूं। इसी घर में लगभग 6 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद ईडी की टीम अमानत को अपने साथ ले गई। अब वो कब तक उनके साथ रहेंगे, उनसे क्या सवाल किए जाएंगे, ये हमें नहीं मालूम है। उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होगा, अगर अमानत के लोग कुछ बोलना चाहें तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अमानत साहब को ईडी की जो टीम आई थी उसने 6 घंटे लगभग पूछताछ किया। उसके बाद अब उनको अपने साथ लेकर चली गई है। यहाँ जो उनके समर्थक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि जानने की हम कोशिश करेंगे अगर कोई बोलना चाहे। शकील भाई ये बताइए, अमानत साहब को ईडी अभी अपने साथ ले गई, इस ताल्लुक से आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, हमेशा अमानत भाई ने ईडी का और जो भी कानून प्रक्रिया है उसका सम्मान किया है। हमेशा जो भी नोटिस आए उसका रिप्लाई दिया है बराबर। लास्ट टाइम भी इनको ले गए थे तो वहाँ पे भी बैठा के रखा था, फिर रात में कुछ नहीं मिला, रात में भी छोड़ दिया था। 2016 का केस है सीबीआई ने, और इन्होंने क्लीन चिट दे रखी है, उसके बावजूद ईडी अपना काम कर रही है। और आज भी आए हैं तो अमानत भाई को लेकर, जबकि बराबर इनके घर में एक इनकी मदर इन लॉ है जो कैंसर पेशेंट है, घर में वो रह रही है 4 दिन से। और जो नोटिस आया था विधायक जी ने फिर उसको रिप्लाई दिया था कि मुझे टाइम चाहिए, ये सही हो जाए तो मैं खुद आऊँगा। बराबर जवाब दे रहे हैं, पता नहीं ईडी को कितनी क्या जल्दी है, क्या है इनको मिला है, मिलता कुछ नहीं है। हर बार जाते हैं और कितनी बार पूछताछ होगी और कितनी बार परेशान करेंगे ये समझ में नहीं आता है। इनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे साथ खालिद भाई है, ये ओखला विधानसभा के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। खालिद भाई, जब पहले अमानत साहब को ईडी ले गई थी, रात में बहुत देर तक पूछताछ हुई, आप भी यहाँ पे थे, हम लोग थे मौजूद, उनको वापस कर दिया। तो जब ऑलरेडी आप पूछताछ करके वापस कर चुके हैं तो फिर बार बार इस तरह आना और फिर लेके जाना क्या है? सबसे पहले 2016 में ये एफआईआर हुई थी, उसी की तफ्तीश चल रही है। और सीबीआई ने 2016 की इस एफआईआर को 2022 में क्लीन चिट दे दी थी। फिर एसीबी में केस हुआ, उसके बाद अब ईडी देख रही है इसको। तो न जाने क्या है, ऐसे बार बार आके किया जाता है। और अभी फ़िलहाल की जो एक इमोशनल स्टेट में ये है, सिचुएशन ये है कि सास का इनकी ऑपरेशन हुआ है, कैंसर डिक्लेयर हुआ था, तो 3-4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था और 29 को इनको बुलाया हुआ था। तो 29 में इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दिए, देन आई विल कम टू यू, और मैं आ जाऊँगा, मुझे टाइम दे दिए। लेकिन उसको शायद कंसिडर नहीं किया गया, इसीलिए मंडे में आज सुबह में ये तकरीबन 6:15 बजे लोग आए। और आने के बाद अभी अब टाइम हो रहा है 12:30 बजे, अभी इनको ये लेके गए हैं। तो मुझे लगता है अभी हेड क्वार्टर लेके जाएंगे ईडी के, उसके बाद शायद शाम को इनको पेश करके शायद फिर उसके बाद कस्टडी में लेंगे, आई थिंक सो। देखिए दोस्तों, अफसोस की बात ये है, जैसे बताया अभी खालिद भाई ने, उनकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा जब आप मुझे बुलाएंगे, फ़िलहाल चूँकि उनकी तबीयत ख़राब है तो मुझे कुछ छूट दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। ईडी की टीम आ गई और साथ में उनको ले भी गई। आरिफ साहब, जब भी अमानत साहब के घर पर रेड हुई है, मैंने हर बार आपको देखा है। जब एसीबी की रेड हुई थी तब भी देखा, ईडी की रेड हुई तब भी देखा, आज फिर जब ईडी की टीम आई तब भी देखा। जब ये कह रहे हैं कि मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ, जब आप बुलाते हैं तो मैं आ जा रहा हूँ, हालांकि बीच में कई दिनों तक वो, कई महीनों तक वो गायब भी रहे, लेकिन अब वो पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। अब जब वो साथ दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सास बीमार है, तो ईडी को आखिर इसकी क्या जल्दी है कि नहीं मुझे ले ही जाना है साथ में? देखिए शिबली भाई, ये जो मामला था ये 2016 का मैटर था। 2016 में एसीबी ने एफआईआर करी,
फिर सीबीआई में चला गया। 2022 में सीबीआई ने एक एक चीज़ खंगाल कर, सारी चीज़ें, सारे तत्व देखकर कहीं पर कोई गलत, वक्फ बोर्ड में कोई भी चीज़ गलत नहीं पाई गई, ना कोई उसमें कोई घोटाला हुआ, ना कोई चीज़ हुई। उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी। अमानत भाई भी उसमें गए, अमानत भाई को कोर्ट ने बाइज्जत रिहा करा। आज ये ईडी अमानत भाई के घर पर आई, इनकी मंशा ठीक नहीं है, आम आदमी को तोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब को इन्होंने अंदर कर रखा है। आपके मनीष सिसोदिया जी 17 महीने में आए, जो बेकसूर, मतलब मनीष सिसोदिया के यहाँ 50 रेडें मारी, गांव के अंदर चले गए और उनके रिश्तेदारों के घर चले गए। मैं कोई घोटाला करता हूँ तो मैं वो घोटाला कहीं तो नज़र आएगा ना, मेरे अजीज रिश्तेदारों के पास होगा, मेरा घर आया बढ़िया होगा, कोई चीज़ तो गाड़ी बंगला होगा मेरे पास, तो कुछ भी तो इन्हें नहीं मिला। ये लगा लिए दीवारें तक तोड़ दी इन्होंने, गद्दे फाड़ दिए, सोफे काट के देखे कि भाई वहाँ पर माल कहीं होगा जब भी तो नजर आएगा। ये परेशान कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहे हैं। संजय सिंह भाई को 6 महीने जेल के अंदर रखा, आगे सत्येंद्र जैन साहब को अंदर कर रखा है, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब को इन्होंने अंदर कर रखा है। देखिए इंशाल्लाह 2-4 दिन में आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी को ये बीजेपी तोड़ना चाहती है अपने तंत्र से। हम घबराने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए, एक एक मंत्री, एक एक कार्यकर्ता डट के खड़ा हुआ है, घबराने वाले नहीं है इन लोगों से। एक तो ईडी आ गई, दूसरे लेके भी चली गई साथ में, तो आपकी अमानत साहब से या ईडी के अफसर से कुछ बात हो पाई? अभी अमानत साहब कुछ आखिर में बोल रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे, कुछ समझा आपने? एग्जैक्ट आपको इस पूरे मामले में क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से इतनी बुरी तरह डरी हुई है कि उनके जितने भी शीर्ष नेता हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्हें वो एक एक करके घेरते हैं, निकलता कुछ है नहीं। और उसके बाद कोर्ट से उन्हें एक तरह से तकरीबन 50% क्लीन चिट मिलती है और इंशाल्लाह उन लोगों को 100% क्लीन चिट भी जल्दी ही मिलेगी। अब इनका तो काम यह है, इलेक्शन करीब आ रहा है, जैसे एक अफवाह भी उड़ रही है कि इलेक्शन शायद पहले हो जाए, एक अफवाह है, पक्का नहीं कहा जा सकता, तो इन्हें तो ये एक माहौल बनाना है। इसी के तहत अभी जबकि सुप्रीम कोर्ट के जब ऑर्डर आए थे कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो आप इन्हें कस्टडी में नहीं लेंगे, हमारा साहब को बुलाया गया था, वो गए, रात के 12 साढ़े 12 बजे तक पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। अब अननेसेसरी एक परेशानी करने के लिए, क्योंकि एक अंधा कानून चल रहा है, बिल्कुल कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाली, देश का आप हाल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, इसके तहत इन्होंने इनको आज अपनी कस्टडी में लिया है। और रही ये बात कि अमानत साहब ने चलते वक्त यही कहा, जो मुझे इशारे से, क्योंकि हमारी अक्सर आपस में हम लोग साथ रहते हैं, ज़्यादातर डेवलपमेंट के काम ज़्यादातर आप देखते भी हम लोग मिलकर करते हैं, तो उन्होंने यही कहा इशारे से कि इलाके का कोई काम रुकना नहीं चाहिए, किसी आदमी को हमारे इलाके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारी पूरी टीम, हमारे लेके विधानसभा अध्यक्ष से लेके जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं और हमारा जो डेवलपमेंट देखने वाले जितनी भी टीम है, हम एक एक काम को इलाके के करेंगे, चाहे वो सड़कों का हो, सीवर का हो, या आदमी की अपनी कोई पर्सनल परेशानी हो। उन्होंने कहा था कि मैं जेल चला जाऊं या कुछ भी, ये क्योंकि ये उन्हें पता था कि ये लोग आज नहीं तो कल इन्हें जेल में ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इनका काम ही बेगुनाह लोगों को जेल में डालें। लेकिन अमानतुल्लाह एक शेर है, वो किसी से डरेगा नहीं, वो किसी से दबेगा नहीं। जब उसने कुछ नहीं किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वापस आएगा। आप देखिएगा, मेरे अल्फाज आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोर्ट से वो फ्री होकर घर आएंगे। और आपको मैं वादा करता हूं कि बिहाफ पे हमारी पूरी टीम इस चीज़ पे वादा करती है कि इलाके के अंदर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम रुकेगा नहीं। आज भी जो काम चल रहे हैं खरीउल्ला पर चल रहा है, तैमूर नगर में हमने अभी स्टार्ट किया है, वहाँ हमारी वाल्मीकि कॉलोनी है, वहाँ के लोग क्योंकि बुरे हाल थे, उनका काम शुरू किया गया। ये सारी चीज़ें प्रॉपर बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगी, इलाके में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। एक आपसे आखिरी सवाल, अमानत साहब जब पिछली बार एक उम्मीद बनी कि शायद वो जेल चले जाएं, तो उन्होंने एक लेटर जारी किया था और आपको उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, तो उससे एक बात तो साफ साबित होती है कि इस इलाके में जितने भी लोग हैं, हुमैद साहब अमानत साहब के सबसे भरोसे का आदमी है, ये तो कंफर्म है? नहीं, सभी लोग भरोसे के हैं, ऐसा कुछ लेटर उन्होंने आपको देखिए ऐसा है, मैं वो सिर्फ ये वजह थी कि देखिए काम में देख रहा हूँ, मालूमात ज़्यादा है, बाकी जो जिस चीज़ को जुड़ा हुआ है, जो संगठन देख रहे हैं, उन्हें सब पॉलिटिकली मामले उन्हें देखने हैं, तो कोई ये नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूँ। सभी लोग, अमानत जी की पूरी टीम उनके लिए स्पेशल है और सभी उनके दिल के करीब हैं। आज आप ये देख ही रहे हैं कि सुबह से जैसे जैसे जिसे खबर लगी, भूखा प्यासा यहाँ खड़ा हुआ है। ये एक टीम की यूनिटी और आपस में मजबूती है और अमानत साहब की
मोहब्बत है जो हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक समर्थक है अहमदुल्ला खान साहब के, ये एक दूसरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ईडी की जो गाड़ी यहाँ पे आई थी उसमें बीजेपी का झंडा इनको दिखा है। जी बताइए क्या है ये? देखिए, ये मैंने देखा एक गाड़ी थी HR 67E9029, जिसमें मैं आपको प्रूफ दिखलाऊंगा। ये एक गाड़ी आई और गाड़ी मैंने देखी और गाड़ी में आगे ये देखिए बिल्कुल साफ ये दिख रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर एक झंडा रखा हुआ है, जिसमें ये हमारी ईडी की गाड़ी, ईडी के साथ में ये गाड़ी आई। तो मैंने देखकर मैंने उन लोगों से कहा भाई ये क्या तरीका है कि बीजेपी की गाड़ी में आप लोग हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को उठाने के लिए आए हो, क्या ये कुछ षड्यंत्र है? तो वो मुझसे कहता है कि नहीं, ये षड्यंत्र नहीं है, ये तो हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम जो है झंडा लेके चलते हैं। अच्छा मुझे क्यों बताइए, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो ड्राइवर था, आमतौर पे हम लोग कैब या ले जाते हैं किराए पे, वो जो ड्राइवर हो उसकी वो कार रही हो, उसका वो झंडा रहा हो? अगर उसके अंदर वो आला कमान, ईडी के आला कमान अधिकारी आ रहे हैं तो उनको उस झंडे का तो दिख रहा होगा कि हम जहाँ रेड डालने जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और कद्दावर विधायक हैं, जिन पे बहुत दिनों से ईडी के मुकदमात चल रहे हैं। तो इस तरह की गाड़ी को लेके आना ये अपमानजनक समझता हूँ। मैंने इसलिए इसकी वीडियो बनाई और मैंने आपके मीडिया के माध्यम से मैंने आपको दिखलाया। अमाना साहब पे जब पहली रेड हुई थी मुझे याद है, तब भी आप बहुत जोश में थे, उस दिन भी आपने मुझे बाइट दिया था, मुझे याद है। उसके बाद जब कई बार रेड हुई तो बहुत लोग था सुस्त हो गए, हल्के पड़ गए, उन्होंने लगा फंस ना जाऊँ, कोई बात ना हो जाए। आज फिर यहाँ पे रेड हुई है, मैं देख रहा हूँ आज फिर आप मौजूद हैं। आज वाली रेड के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, रेड से फंसने और नहीं फंसने की बात नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है और हम किसके दरवाजे पे खड़े हैं यही सोचने वाली बात है ना। हमारा एमएलए है, एमएलए के दरवाजे पे खड़ा होना, उसके बुरा वक्त में खड़ा होना कोई कानूनी अपराध नहीं है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस चल रहा है ना ईडी का, ये बड़ा मतलब संदेहास्पद लग रहा है कि हो क्या रहा है ये। आप उठा के ले जाते हो, फिर छोड़ते हो, फिर ले जाते हो, फिर छोड़ते हो। जब इलेक्शन आता है फिर ले जाते हो। लोकसभा के इलेक्शन में वही ड्रामा हुआ, अभी विधानसभा का इलेक्शन आने वाला, फिर वही काम कर रहे हो। तो आपको कितना दहशत है अमानतुल्लाह खान साहब से, ये बड़ी परेशान करती है। और हम लोग को तो अमानतुल्लाह खान हमारी हिम्मत है, तो उस हिम्मत से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और डरने की क्या बात है इसमें? हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, हमारा अपना अधिकार है। हमने कभी पुलिस के किसी काम में कभी को भी बाधा नहीं डाला। पुलिस ने बोला पीछे हटो, हम पीछे हट गए। पुलिस बोलती है वहाँ चला जाओ, वो तुम्हारा दायरा है, हम उस दायरे को मानते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ना अमानतुल्लाह खान के साथ, ये बहुत दुखद है। अब किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आवाम को सोचना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को सोचना पड़ेगा कि क्या कोई क़यादी आपका क़यादत नहीं कर सकता? ये कैसा दौर आ गया है? आप देख रहे हो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। तो अमानतुल्लाह खान एक मुस्लिम एमएलए, इसके वजह से हो रहा है। ओखला के एमएलए, इसके वजह से हो रहा है। आम आदमी पार्टी के एक गद्दार एमएलए, उसके वजह से हो रहा है। हो सकता है इस क्यों परेशान किया जा रहा है, ये आवाम को सोचना है। तो मुझे एक सवाल ये बताइए, आप लोग कहते हैं जो अमाना साहब के चाहने वाले हैं वो कहते हैं अहमदुल्ला खान एक शेर है, तो वो शेर 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने गायब आखिर कहाँ थे? वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे थे? अब तो वो पेश हो रहे हैं, बीच में आखिर वो कहाँ चले गए? अगर उनको लगता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है? क्या उन्हें लगता है फंसा दिया जाएगा? वो क्यों डरते हैं ऐसा? देखिए, हिंदुस्तान में जो बीते 10 साल में जो प्रैक्टिस चल रहा है, तरह तरह के क़यादत किए जा रहे हैं, तरह तरह के प्रैक्टिस हो रहा है। ये प्रैक्टिस एक डरावना प्रैक्टिस है। ये लोकतंत्र अमानतुल्लाह खान के लिए डरावना प्रैक्टिस नहीं है, ये देश के लिए डरावना प्रैक्टिस हो रहा है। आप देखो किस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात बोला कि अमानतुल्लाह खान शेर हैं, अमानतुल्लाह खान शेर हैं, शेर थे और शेर ही रहेंगे। देखिए, कानूनी है, कानून ने उनको पकड़ा है, कानून को मानने वाले आदमी हैं। ईडी आती है, बुलाती है, जाते हैं। वो 6-7 महीने कहाँ थे, नहीं थे, ये भी एक मसला है। जिस मसले का जवाब उन्होंने दिया कि मैं जमात में गया हुआ था, मेरा कुछ अपना व्यक्तिगत, हर एमएलए का, हर आदमी का अपना व्यक्तिगत लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ होता है, उस पर तो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये सोचना है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से आवाम को बोलना चाहता हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। कोई नेता कुछ नहीं कर सकता जब तक लोकतंत्र में जनता नहीं जगेगी। आपको जगना पड़ेगा। आज अमानत का नंबर है, कल किसी और का नंबर में। देखो ना दलित सेफ है, ना माइनॉरिटी सेफ है। क्या हो रहा है, किस तरह के कानून आ रहे हैं देश में? ये बहुत डरावना सीन है और आने वाले भविष्य में ये देश के लिए खतरा है। इसको सोचना पड़ेगा। ये जो हमारी एजेंसीज है ना, इनको एक आज़ाद एजेंसी की तरह काम करना चाहिए। अभी हमारे भाई साहब ने बोले कि ईडी के गाड़ी में बीजेपी का झंडा, ये मजाक बात नहीं है। और किसको अरेस्ट करने आए हो आप? एक आम आदमी को नहीं अरेस्ट करने आए, एमएलए को अरेस्ट करने के लिए आए हो। अगर आपने हायर भी किया, आपने कैब भी हायर किया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसमें बीजेपी का झंडा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का प्रैक्टिस हो रहा है देश में? ये बहुत सोचने वाला, बहुत 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 दुखद है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत परेशान करने वाली ये बात है।